नमस्कार, मैं हूं आपका अपना होस्ट विभूति त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल FLR न्यूज। जैसे कि आपको पता है, हमारा न्यूज चैनल अब न्यूज जॉनरा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आपका ऐसा कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहेगा तो किसी दिन हम भी नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया में हो जाएंगे। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ये देश और दुनिया की टॉप 10 न्यूज की तरफ, जो कि भारत से लेके पूरे विश्व की है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की पहली बुलेटिन से। ब्लैक बक हत्याकांड में इंसाफ ना मिलने पर ब्लैक बक के माँ बाप ने जताया सोशल मीडिया द्वारा अपना गुस्सा। भीम की चुटकी को ले भागा कालिया, गुस्साए भीम ने खाए टुनटुन मौसी के सारे लड्डू। भारत के प्रधानमंत्री ने दी चाइना के प्रेसिडेंट को धमकी, बोला जितनी तेरी आंखें खुलती हैं उतनी मैं बंद करके सोता हूँ। दुनिया भर में खत्म होती जा रही है शर्म और लिहाज। प्यार इतना अंधा हो चुका है कि सास को ही ले भागने लगे हैं दामाद। आजकल छोटे छोटे मामलों में हो रहे हैं बड़े बड़े विवाद। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी। यूपी के कई इलाकों में किसान आजमा रहे हैं नई तकनीक। खेतों में से सुअर भगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंह के गाने। देश भर में कोरोना के घटते मामले। सरकार की लोगों से दरख्वास्त, कृपया घर में रहें वरना फट सकती है आपकी टांग। आपने दुनिया में बहुत ही सारी अद्भुत चीजें देखी होंगी, बहुत ही सारी अद्भुत चीजों के बारे में सुना होगा। हम वैसे ही अपने देश के उल्टापुर, एक यूपी में गांव है, वहां ले जा रहे हैं जहां पे आपको ये सब दुनिया के रीति रिवाजों से परे लगेगा। ये बिल्कुल उल्टा है हमारी सोच से, हमारी समझ से। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारे सहायक, हमारे दोस्त रोहित जी के पास, जो कि आपको सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं गांव उल्टापुर से। तो हाँ रोहित जी, बताइए वहाँ के क्या हालात हैं। तो जैसे कि घुघुती जी आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं एक अनोखे गांव उल्टापुर में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं गांव की तरफ और लोगों से बातचीत करवाते हैं। चलिए हमारे साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम गांव के अंदर घुस चुके हैं। इस गांव के नाम से ही आपको देख के पता लगता होगा कि इस गांव में सब उल्टी चीजें करते हैं। तो चलिए हम आपको इस गांव के लोगों से मिलवाते हैं, पूछते हैं क्या हालत है उनके। चलिए हमारे साथ। हेलो हेलो भाई साहब। सर नमस्ते सर। हमसे नमस्ते ना करो, कम से कम हमका गंदी गंदी गाली तो दियो, और नहीं दे सकते तो कम से कम 2-3 ईंट मार दियो हमें अंदर। अरे माफ़ कर दीजिएगा सर, थोड़ा सा हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। हम 2 मिनट के लिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं क्या? पूछो पूछो, क्या पूछे? भैया हम आपका गांव देखना चाहते हैं। हम बहुत बड़े न्यूज़ चैनल से आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। अरे दूर से तो हम आए हैं बहुत। अरे हम आपसे भी बहुत दूर से आए हैं। हम आपका गांव देखना चाहते हैं। प्लीज़ हमें एक बार अपना गांव का पर्यटन करवा दीजिए। बहन के लड़ो, बोल तो दो। अरे महोदया, एक तो तुम गाली भी हमें ही दे रहे हो, बॉल भी हमें ही मार रहे हो। अरे कहाँ भाई भैया? अरे हमें मार रहे हैं भैया। अरे भैया, इससे सुधरा लड़का तो पूरे गांव में नहीं ना, तुमका कम से कम गाली तो दे रहा। अच्छा बेवकूफन वाली बातें कर रहे हो। आओ फिर हम तुमको अपने गांव घर दिखा दे। तो हम चलिए भाई, हमका खेत में काम रहा था थोड़ा। पहला घर तो हमें गांव से क्या है, तो यहाँ से गांव शुरुआत हो भाई। अच्छा, तो ये आपका पूरा घर है? ये गांव का घर है हमारे। अच्छा, और एक आप वो देख सकते हैं, वो घर है ये वो। हाँ, ये घर है, बाकी आगे भी घर है। अच्छा, शुरुआत यहाँ से हो गया है गांव के, मतलब। तो आप देख सकते हैं ये सारे इनके घर हैं। तो आपका लैट्रिन बाथरूम कुछ सब अटैच्ड है इसके अंदर। अच्छा, सारे घरों में सब लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड है। पानी की व्यवस्था, टंकी, मोटर सब है इनके घर में भाई। तो ये तो थे हमारे गांव के घर। अब हम तुमका ले चलबे जौन है, हमें गांव में सबसे ज्यादा जौन पुण्य हुआ था, वह जहाँ हुआ था, हम तुमका ले चली। आ जाओ। चलिए चलिए सर। तो अब हम जा रहे हैं इनके सबसे सीक्रेट प्लेस में, जहाँ इनका पुण्य होता है। चलिए हमारे साथ। तो जौन आज हम तुमका दिखोगे अपने गांव के सबसे पुण्य वाली जगह। तो ये देखो। अरे भाई का शतक हो गया आज। अरे भाई साहब, मार दिया उसे। नहीं नहीं, आधे लौंडे, तू अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहा है। शाबाश। क्या बोल रहे हो भाई तुम? अरे यही तो पुण्य है हमारे गांव का। आओ। अरे भाई साहब, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ एक बंदा मार दिया उसने जिंदा। अरे दरोगा को कॉल करो। नहीं नहीं, दरोगा कॉल करने की जरूरत नहीं ना। देख देख साले को चूतिए को पड़ रहा है।
तो यह जौन साल लड़का बहन जौन पढ़त रहा, या बड़ा बदतमीज लड़का रहा साला, बताओ पढ़ाई कर रहा। हम तुमको जौन है अपने गांव के असली हिरन से अब मिलवाते हैं। आओ ये देखो क्या बात है, क्या लड़के हैं देखो, ये देखो जौन लड़के हैं सब बढ़िया एकदम दारू पी के बैठे एकदम मस्त। भविष्य तुम्हारे देश का सर गलत बात है, ये इतने छोटे छोटे हैं साले, इस उम्र में साले दारू पी रहे हैं, पड़े हैं साले ऐसे। अब गलत बात तो है भाई, गांजा और कोकीन ना मिले तो दरुए तो पी है और का पी है। भैया देखो तुम्हारी बातें तो हमारे बिल्कुल दिमाग के परे हैं, ठीक है, तुम हटो यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये गांव उल्टापुर एकदम उल्टा पुल्टा है। तो हमें आपसे विदा लेते हैं कैमरामैन राज के साथ रोहित, FLR न्यूज़। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रोहित जी। ये उल्टापुर गांव सही में अद्भुत है, सही में ये बहुत अविश्वसनीय है। तो चलिए फिलहाल के लिए लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे बात करवाएंगे हमारे जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर तेजभान सिंह से। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। आपका स्वागत है आपके पसंदीदा शो थूक के बोल पर, और आज हम लाए हैं आपके साथ डॉक्टर तेजभान सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं तेजभान सिंह ने हमारे देश के लिए बहुत ही सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि इन्होंने ये सब कैसे हासिल किया। बेटा मैं क्या बताऊं, तुम सोचोगे साइंटिस्ट बूढ़ा हो गया मजे ले रहा है, मगर आज से बहुत साल पुरानी बात है, बहुत साल हमारे घर में मोटे भर नहीं होता था खाने के लिए। सर अपनी थोड़ी भाषा का ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारी ऑडियंस देखिए। नहीं बेटा, मेरा गलत मतलब मत निकालना, मेरा मतलब है मुट्ठी भर की हूँ, मुट्ठी भर। तो मुझे आज भी याद है, मैं 13 साल का था, तब से खेतों में जुताई कर रहा हूँ मैं। जरा विस्तार में बताएंगे आप क्या क्या जोता करते थे? बहन माँ कुछ भी जितवा लो। अरे सर थोड़ा लिहाज से बोलिए, हमारी ऑडियंस है यहाँ। बेटा मेरा मतलब चावल और गेहूं से है, क्योंकि दोनों को हम अपनी माँ बहन समझते थे। और तुम्हें क्या पता, जब मैं 7 साल का था ना, आधे से ज्यादा गांव के लोग अपने खेतों में हमसे हल चलवाते थे। आज भी निशान छोड़ रखे हमने उन गलों पे। सर जैसे कि आपकी उम्र है, आपकी उम्र को देख के लगता नहीं कि अभी 75 साल के होंगे, तो आप खाने पीने में कोई ऐसा परहेज नहीं करते होंगे, हमें लगता है। क्या यही बात सच है? ना, कुछ खाना पीना नहीं, 18 महीने 16 घंटे सिर्फ जुताई थे जुताई। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपने गांव में बिना स्वार्थ के हल चलाता था सबके खेतों में। और गांव की औरतें जो थी ना, वो हमें दबा के दूध पिलाती थी भैंसों का। तो जैसे कि मैंने सुना है और मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ सर, कि जो आपके गांव के लोग हैं वो आपको किसी नाम से बुलाते थे। क्या हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करेंगे? जब मैं 7 साल का था ना और खेतों में बीचों बीच खड़ा हो जाता था, तो आसपास के सारे गांव में पता लग जाता था कि जोतूराम खेतों में जुताई कर रहा है। बहुत ही ऊंचे विचार सर आपके। सर आपकी कहानी को सुन के हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित और भावुक हो गए हैं। हमारी जो जनता है वो आपसे ये जानना चाहती है कि जो आपका ये पॉलिटिकल करियर है, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे हुई शुरुआत? सर प्लीज बताइए। देखो मैं बताता हूँ, जब हम खेतों में जुताई करते थे ना, तो वो पाकिस्तान की साहिबाएं, कौन सी भुट्टो है, बदनसीब भुट्टो, वो आई थी भारत में। उन्होंने जो है हमारे भुट्टे के खेत देख लिए, तो वो हमें पाकिस्तान ले गई अपने खेतों में भुट्टा उगाने के लिए। और तब से हमारे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई। पर सर मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आया, इसका आपको पॉलिटिकल करियर से लेना देना क्या है? अरे बेटा मेरी बात तो पूरी होने दे, पहली बोले जा रहा है, अभी रुक जा, बता रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ। तो बेटा मैंने वहां पे देखा कि वहां के नेताओं पे बहुत पैसा था, लंबी लंबी गाड़ियां, मगर तेदल्ले फटी चाहिए, पैदल चल लेते। फिर बेटा जैसे ही मैं भारत में आया, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसका चुनाव चिंता जोतता हुआ इंसान। तो सर ये तो हो गई आपकी पॉलिटिकल करियर की बात, पर जो हमारे दर्शक हैं आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों का शौक रखते हैं? हमारे सुनने में ये भी आया पर्सनली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप हैं शायरियाँ भी बहुत अच्छी गा लेते हैं। शौक तो बहुत सारे हैं, फिलहाल शायरी से शुरुआत करता हूँ कि एक कोने में 4 कबूतर और चारों मांगे दाना। वाह वाह। एक कोने में 4 कबूतर, चारों मांगे दाना। अरे सर वाह, बड़े ही उच्च विचार आपके। सर आगे बोल लीजिए कुछ। बेटा आगे बोल देना, न्यूज चैनल का। छोड़िए ये शायरी वायरी हम रहने देते हैं, पर जो ये हमारी आम जनता है ये जानना चाहती है कि जो ये वैक्सीन है वो हमारे देश तक कब तक उपलब्ध हो जाएगी, और जो हमारी आम आवाम है ये वैक्सीन वो कब तक ले पाएगी? कृपया अपनी टिप्पणी दीजिए सर।
देखो मेरे काली हिसाब से बहन तो- के लोड़े तारे उतार खुल कर मुझे सर बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से तो ये ओए ओए तू क्या कर रहा है, नीचे आना। अबे यार देख रही हो ओए बाहर जा वहां से, कपड़े पहन ले सारे, नंगा क्या कर रहा है, सलमान खान का चच्चा है क्या? यार बताओ ऐसे बताओ। कट। चलिए सर, ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आप बोल रहे थे वैक्सीन के बारे में, कृपया हमें दोबारा बताइए प्लीज। मेरा घंटा नहीं बता रहा वैक्सीन के बारे में, साला 4 घंटे से बैठाया हुआ है। एक सीन को लेने में 50-50 टेक ले रहे हो, उससे कैमरा नहीं समझ रहा। ओए खाल में रह ले। ओए क्या है बे, साले इससे एक्टिंग तो हो नहीं रही है और तुम व्यूज नहीं दे रहे। अबे जाने मत दियो, सारे की टांगे काट लियो। ये भी तो नमस्कार, आज के शो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।